सिटीकैम इंडिया लिमिटेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कुछ फाइनेंशियल्स की चेकलिस्ट बनाना चाहते हो, दैट अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में मुझे ये चीजें दिखती हैं तो मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो माइंड इट, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके उन मैक्सिमम पैरामीटर्स को टिक करेगी। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सिटीकैम इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी 1992 से इस बिजनेस में है। एंड जो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल, बल्क ड्रग एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में डील करती है। एनसी जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर केसेस में जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही होती हैं। दैट मींस आपके और मेरे जैसे लोग इन कंपनी के क्लाइंट्स नहीं होते। जो ये कंपनियां होती हैं, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो दूसरे बिजनेसेस होते हैं। एंड इसको हम बोलते हैं दैट ये कंपनियां B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं। एंड जो ये कंपनी है, जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल, पेपर, डेयरी, पेंट्स, डाई एंड इंटरमीडिएट्स, सॉप मेकिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड अडहेसिव। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड जो ये कंपनी मेनली महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से अप्रोक्सीमेटली 97% आता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के गुजरात से। तो बेसिकली इस कंपनी का दो ही स्टेट्स में बिजनेस है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसमें से भी महाराष्ट्र से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 97% रेवेन्यू आती है। एनसी काफी छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनका क्लाइंट बेस थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होता है। गिने चुने क्लाइंट से उनकी रेवेन्यू आ रही होती है। ऐसा इस कंपनी के केस में भी है। जो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, वहां से अप्रोक्सीमेटली 47% रेवेन्यू आती है। टॉप 5 कस्टमर से 95% रेवेन्यू आती है। एंड टॉप 10 कस्टमर से 100% रेवेन्यू आती है। दैट मीन्स जो कंपनी की टॉप लाइन है वो 10 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड 95% वो टॉप लाइन 5 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो हो गया इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कि काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। कैसे देखते हैं इस चार्ट को। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में ये 91 करोड़ रुपीस का था। फिर रिड्यूस होकर ये 80 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। फिर फर्दर रिड्यूस हुआ है एंड ये 70 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड जून 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 69 करोड़ रुपीस का है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, मार्च 2022 में ये 86 करोड़ रुपीस की थी। फिर अगले साल बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 21 करोड़ रुपीस पर आ गई है। मार्च 2024 में ये 20 करोड़ रुपीस की थी। एंड इस साल जून के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करी है। दैट मींस रेवेन्यू में कंटिन्यूसली रिडक्शन देखने को मिल रहा है। आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मार्च 2022 में सिर्फ 24 लाख रुपए का प्रॉफिट था। फिर ये 36 लाख रुपए का हो गया है। फिर ये 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 1.5 करोड़ की रेवेन्यू में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड 50 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में 24 लाख रुपए का प्रॉफिट। आपको देख के कोई कंसर्निंग पिक्चर नजर नहीं आती यहाँ पर। ऐसे ही आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखो, मार्च 2022 में ये 6 करोड़ रुपए का नेगेटिव था। फिर पॉजिटिव हुआ है बट सिर्फ 28 लाख रुपए का। मार्च 2024 में ये 55 लाख रुपए का पॉजिटिव था एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये 43 लाख रुपीस का नेगेटिव हो गया है। आप इस कंपनी की बोरोइंग देखो, ऑलमोस्ट स्टेबल है। ऐसी कौन सी बोरोइंग होती है जो आपको रीपे नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह की जो बोरोइंग्स होती हैं, ज्यादातर केसेस में वो रिलेटेड पार्टी से बोरोइंग्स होती हैं। इस कंपनी के करंट में एबिटा मार्जिन है 9% के एंड 5.7% के पैट मार्जिन है। नाउ अब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, आपको ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाएंगे। रेवेन्यू इस कंपनी की कम होती जा रही है एंड प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है। ऐसा हमें नॉर्मली बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट जो ये डिफरेंस है ये बहुत बड़ा है। 85 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट 24 लाख रुपए का है। 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए का है। तो जो ये फाइनेंशियल्स है इस कंपनी के, ये अपने आप में काफी कुछ बोलते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को और डिग करोगे, कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखोगे, कैश फ्लो देखोगे, तो आपको और ज्यादा कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। बिकॉज जो कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी बड़े अमाउंट के हैं। दैट मीन्स जो कंपनी के रेवेन्यू है ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट के आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। दैट मीन्स ये कंपनी सेल एंड परचेज सब कुछ रिलेटेड पार्टी से करती है। हाँ, कुछ एक क्लाइंट्स इस कंपनी के हो सकते हैं जो रिलेटेड पार्टी से बाहर के हों। एंड ऐसे ही आप इस कंपनी के लीगल केसेस की लिस्ट देखोगे तो वो तो और भी कंसर्निंग पिक्चर दिखाएंगे। जो इस कंपनी का साइज है
उससे कहीं ज्यादा लीगल रिस्क ये कंपनी कैरी करके चल रही है। दैट मीन्स अगर ये 50% भी नेगेटिवली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिसके चांसेस माइंडेड थोड़े से ज्यादा है, तो वहां पर कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे एंड सर्वाइवल तो कंपनी का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो दैट ये कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 47.60 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 12.6 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंड यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट होता तो फिर आपको इस कंपनी को दाद देनी चाहिए थी। 70 रुपीज का इस कंपनी का एक शेयर है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,40,000 रुपीज की। 27 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 31 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 3 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड अब आप आईपीओ का यूज भी देख लो। जो भी आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आने वाले हैं, ये कंपनी एक प्रॉपर्टी परचेज करेगी, कुछ व्हीकल्स परचेज करेगी एंड देन थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो अब सी कंपनी का बिजनेस क्या है एंड आईपीओ के थ्रू ये पैसे कहां यूज करने वाली है, ये भी अपने आप में काफी कुछ बताता है। अब हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, इसके फाइनेंशियल्स देख लिए, आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब अगर आप इस कंपनी को एनालाइज करोगे, बिजनेस देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल्स देखो ये बहुत कुछ बताते हैं अपने आप में। एंड स्टिल अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड दैट टू फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मान के चलो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिस्क तो होता ही है, यहां पर जो ये रिस्क है ये 1000% ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड एक कहावत होती है, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड। यहां पर इस तरह के रिवॉर्ड मिले आपको, उसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं, बिकॉज ये कंपनी 1992 से इस बिजनेस में है। अगर अभी तक ये कंपनी अपनी सेल्स को 100 करोड़ रुपीस तक टच नहीं कर पाई है, तो फिर आपकी वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज कर पाएगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।